R3 पे 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी क्या हो जाएगा 20। तो 12 के नेटवर्क पे जाने के लिए पहले 30 का नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो 30 के लिए हो गया F0/1। 23 का भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, सॉरी 30 का F0/0 होगा और इसका F0/20 के नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा 20। इसका भी क्या हो जाएगा ये होगा आफ्टर ऐड दिस कमांड। ये कमांड मैंने 2 3 राउट किस पे ऐड किया R1 पे, और 2 किस पे ऐड किया हूं मैं R2 पे, और 3 किस पे ऐड किया हूं मैं R3 पे। अगर इसका मैक एड्रेस A2 है, इसका मैक एड्रेस A1 है, इसका मैक एड्रेस C1 ले लेता हूं एंड C2, इसका D1 एंड D2, और इसका ले लेता हूं मैं B1 एंड B2, और इसका मैक एड्रेस हो गया E1 और E2। ठीक है। अब PC1 को अगर PC3 से बात करनी है, कम्युनिकेशन तो हो जाएगा राउटिंग करने के बाद, हो जाएगा ना, ट्रैफिक कैसे जाएगा। तो अगर मैं बात करूं PC1 से, हमने पिंक सपोज इनिशिएट किया, तो ट्रैफिक का फ्लो समझते हैं। PC1 सबसे पहले ट्रैफिक किसको देगा अपने गेटवे को। PC1 का गेटवे कौन है R1। तो ये ICMP भेजेगा। ICMP में सोर्स आईपी क्या होता है 10.0.0.100। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30.0.0.100, राइट। देन टीटीएल वैल्यू होता है, टीटीएल वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 200,255। टीटीएल वैल्यू क्या होता है कि जब भी एक डेटा फ्रेम एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में मूव करता है, तो टीटीएल वैल्यू ऑटो क्या होता है 1 से डिक्रीज हो जाता है। बात समझ आई। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब इसने डेटा, सॉरी पूरे स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जब यहां से ट्रैफिक निकलेगा तो यहां से यहां तक टीटीएल कितना होगा 255। जब यहां से राउट ट्रैफिक कहाँ जाएगा R2 पे, तो टीटीएल क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 254। और जब यहाँ पे से ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा तो टीटीएल क्या हो जाएगा 253। तो हर बार टीटीएल क्या होगा कम होता जाएगा। जब टीटीएल 0 पे पहुंच जाता है तो ट्रैफिक हमारा वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब IPv4 जो हमारा सपोर्ट करता है इन वन डायरेक्शन, कितने होप काउंट तक, इसको हम बोलते हैं होप काउंट, कितना होप काउंट तक सपोर्ट करता है 255। क्लियर। टीटीएल की रिक्वायरमेंट क्या है ये समझते हैं। टीटीएल की रिक्वायरमेंट बेसिकली है, अगर इन केस लेयर 3 पे लूप फॉर्म हो गया, ठीक है, तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज होता है टीटीएल, लूप को ब्रेक करने के लिए। नहीं तो लूप कभी ब्रेक ही नहीं होगा। समझते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया ये R1 है और ये R2 है, दोनों को मैंने 2 लिंक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आईपी क्या डाल दिया मैंने 12.0.0.1, 12.0.0.2, और यहाँ पर डाल दिया मैंने 13.0.0.1, और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने
13.0.0.3 या 2 डाल दो जो बस। ये R1 है और ये R2 है। कहीं पे नेटवर्क में 10 का नेटवर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सपोज बाई मिस्टेक हमने R1 पे क्या ऐड कर दिया कि भाई तुम्हारा नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या है 10 पे जाने के लिए। ये मैंने कमांड कहाँ चला दिया? R1 पे। और R2 पे मैंने कमांड क्या चला दिया? भाई ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है ना। 10.0.0.0 पे जाने के लिए मैंने क्या बोल दिया? तुमको 10 के नेटवर्क पे जाना है तो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा? 13.0.0.1। अब होगा क्या? अगर R1 से 10 को पिंग करो तो R1 ट्रैफिक किसको भेजेगा? 10.0.0.1 को पिंग कर दो तो R1 अपना राउटिंग टेबल देख के ट्रैफिक किसको दे देगा? R2 को। R2 के पास जाएगा तो R2 डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, राइट? डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.0.0.1। इस पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी इस पे क्या है? 13.0। तो ये ट्रैफिक उठा के किसको दे देगा? R1 को। फिर R1 किसको देगा? R2, क्योंकि डेस्टिनेशन तो चेंज हो नहीं रहा है और ये ट्रैफिक हमारा क्या रहेगा? घूमता रहेगा। तो ये लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा भाई। बात समझ आई? तो वहां पे हमारा टीटीएल वैल्यू हेल्प करेगा लूप को स्टॉप करने में। जब टीटीएल घूमेगा, यहां से ट्रैफिक यहां गया फर्स्ट टाइम तो टीटीएल कितना था? 255। जब यहां से यहां आया तो टीटीएल कितना हो गया? 254। जब यहां से फिर यहां गया तो टीटीएल कितना हो गया? तो जब टीटीएल आपका क्या हो जाएगा? 0, तो ट्रैफिक आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो एटलीस्ट लूप स्टॉप हो जाएगा। बात समझ आई? तो इंटरव्यू में पूछा जाता है लेयर 3 पे लूप कैसे अवॉइड होता है टीटीएल के थ्रू। लेयर 2 पे तो हमारा स्पैनिंग ट्री आ गया, हम स्विचिंग में पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री। बट लेयर 3 पे क्या है? टीटीएल है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा हर बार टीटीएल क्या होगा? एक डिक्रीज होगा। ये R1 है, R2 है, R3 है। तो पहली बार जब R1 से ट्रैफिक गया तो आईसीएमपी भेजा। सोर्स आईपी क्या हो गया? 10.0.0.100। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 30.0.0.100। टीटीएल वैल्यू कितना है? यहां पे एक फील्ड होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में क्या होगा? 1। प्रोटोकॉल क्या बताता है कि इस IPv4, ये कौन सा हेडर है? IPv4 हेडर है। तो IPv4 हेडर या Layer 2 हेडर, दीज आर जस्ट अ ट्रांसपोर्टर। ये क्या हमारे ट्रांसपोर्टर है जो डेटा को क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं, राइट? तो इस हेडर के अंदर ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का ट्रैफिक कैरी कर रहा है। आईसीएमपी है तो प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 1। अगर ये टीसीपी ट्रैफिक होता तो प्रोटोकॉल नंबर क्या होता? 6। यूडीपी ट्रैफिक होता तो प्रोटोकॉल नंबर क्या होता? 17। तो हर लोअर लेयर अपने अपर लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, आप ये समझ लो कि कई बार आप देखे होंगे ट्रक्स वगैरह चलते उस पर लिखा होता है कैरियर गुड्स। उसका मतलब क्या होता है? सामान ढोने वाला। तो जितने पुलिस चेक पोस्ट पड़ते हैं, क्या वो हर बार अपना पूरा ट्रक खोल के दिखाता है सामान, या कुछ पेपर वगैरह दिखाता है? पेपर दिखाता है। इसका मतलब उसने परमिट लिया होता है, उस पेपर में लिखा होता है ये किस टाइप का सामान लेके जा रहा है। पुलिस वाले उस टाइप पेपर को चेक करते हैं, उनको समझ आ जाता है ये सामान लेके इस गाड़ी में लोड होके जा रहा है, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे दिस इज माई ट्रांसपोर्टर। ये ट्रक समझ लो ये मेरा डेटा है। तो ये ट्रांसपोर्टर है तो इसमें क्या लेके जा रहा है ये यहाँ पे बता रहा है। इसके अंदर क्या है, किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। तो प्रोटोकॉल नंबर 1 है तो आईसीएमपी है, राइट? तो राउटर जब रीड करेगा तो L3 हेडर को जब ओपन करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है? आईसीएमपी ट्रैफिक। क्लियर? अब लेयर 3 पे ट्रांसपोर्टर कौन कौन से हो सकते हैं? IPv4 भी हो सकता है, IPv6 भी हो सकता है, राइट? तो लेयर 2 वाला इंफॉर्मेशन रखेगा कि लेयर 3 में क्या है। दो ट्रांसपोर्टर है ना, एक लेयर 3, एक लेयर 2। लेयर 2 का स्कोप कहां तक है? विद इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट?
और लेयर 3 हमारा ग्लोबल है। तो यहाँ पे एक और L2 हेडर ऐड होगा जिसमें क्या होगा, सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या होगा यहाँ पे, PC1 का मैक A2, राइट। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, गेटवे का मैक, क्योंकि डायरेक्टली डेस्टिनेशन का मैक तो ये जानता नहीं है। तो गेटवे का मैक क्या है, A1। यहां पे एक फील्ड होता है टाइप फील्ड। क्या होता है, टाइप। याद करने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू क्या होता है, बट पता होना चाहिए टाइप फील्ड करता क्या है। ठीक है। इस टाइप फील्ड में जो वैल्यू होता है 0x0800, ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर ये L2 हेडर है। कौन सा ट्रांसपोर्टर हम यूज कर रहे हैं, इथरनेट हेडर। ये इथरनेट हेडर है, राइट। इथरनेट हेडर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर है वो IPv4 है, IPv6 है। तो ये वैल्यू किसकी है, IPv4 की। सिमिलरली अगर ये आर्प होता तो आर्प का आई बिलीव 847 होता है, कैप्चर में दिख जाएगा। IPv6 का वैल्यू कुछ और होता है, ये हेक्सा डिजिट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। 0x बता रहा है कि ये हेक्सा है, राइट। तो कितने बिट का है, 4 × 4, 16 बिट का। क्योंकि हेक्साडेसिमल का एक डिजिट कितने बिट का होता है, सिर्फ 4 बिट का होता है ना भाई। हेक्साडेसिमल का एक डिजिट कितने बिट का होता है, 4 बिट का। तो कितने डिजिट है, 4 है। तो टोटल कितना लेंथ हो गया, 16 बिट। तो टाइप फील्ड बताएगा कि L3 हेडर में क्या है, और प्रोटोकॉल फील्ड बताएगा कि इसके अंदर क्या है, TCP है, UDP है, ICMP है, EIGRP होगा। आगे EIGRP पढ़ेंगे तो 88 हो जाएगा, OSPF होगा तो 89 हो जाएगा। तो टाइप फील्ड इज गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अंडर दिस IP हेडर। सॉरी, टाइप फील्ड बताएगा कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑन L3 हेडर, राइट। तो टाइप, हर लोअर लेयर अपने अपर लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए टाइप फील्ड का यूज क्या है। क्लियर। तो टाइप फील्ड क्या बताता है, इसके बाद जो हमारा हेडर है वो कौन है, IPv4 है, IPv6 है, आर्प है, MPLS है, फ्रेम रिले है, क्या है, राइट। तो दैट इज गोइंग टू डिस्क्राइब। क्लियर। तो ये ट्रैफिक आपका कहां से कहां पहुंच गया, PC1 से कहां पे, R1 पे। R1 के कौन से इंटरफेस से एंटर होगा, कौन से लेयर से एंट्री होगी इसकी, R1 के कौन से लेयर पे एंट्री होगी, ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। R1 की फिजिकल लेयर पे एंट्री होगी, कौन से इंटरफेस के फिजिकल लेयर से, F0/0 पे। फिजिकल से ही कहां जाएगा, डेटा लिंक पे। डेटा लिंक पे क्या देखेगा, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक इसी का है, हाँ जी भाई। अगर इसका नहीं होता तो ये ट्रैफिक यहीं पे क्या कर देता, ड्रॉप। तो डेस्टिनेशन मैक इसी का है, तो इसने क्या किया, लेयर 2 हेडर को क्या किया, रिमूव कर दिया। दैट मीन्स बोलते हैं स्ट्रिप कर दिया। लेयर 2 हेडर को क्या किया इसने, स्ट्रिप, मतलब रिमूव कर दिया। स्ट्रिप, STRIPT बोलते हैं, या रिमूव कर दिया, डिकैप्सुलेट कर दिया, ऐसा समझ। ठीक है। तो L2 हेडर को हमारा रिमूव किया, उसके बाद कहां पे गया, L3 हेडर। L3 हेडर में क्या देखेगा, डेस्टिनेशन IP। डेस्टिनेशन IP के लिए इसके राउटिंग टेबल में ये राउट देखेगा, इसका 8 बिट इसके 8 बिट से मैच हो रहा है, हो रहा है ना। तो देखेगा नेक्स्ट होप क्या है, 12.0.0.2। अब ये क्या करेगा, इस इंटरफेस से ट्रैफिक को इस इंटरफेस पे क्या करेगा, स्विच करेगा, और नया L2 हेडर रीराइट करेगा। उस L2 हेडर में सोर्स मैक क्या होगा, C1, और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, C2। और TTL वैल्यू क्या हो चुका होगा, डिक्रीज बाई 1। TTL वैल्यू कितना हो जाएगा, 250। अब ट्रैफिक पहुंच जाएगा कहां पे, R2 पे। तो देखो R1 जब भेजेगा ट्रैफिक R2 को तो क्या क्या चेंजेस होंगे। R1 ने जब ट्रैफिक किसको भेजा, R2 को, तो सोर्स IP चेंज नहीं होगा, डेस्टिनेशन IP चेंज नहीं होगा, राइट। TTL वैल्यू क्या होगा, 254। और सोर्स मैक क्या हो जाएगा, C1। और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, टाइप फील्ड वही रहेगा,
राइट। तो लॉजिकली हमारा R1 ने क्या क्या काम किया पहले ये समझते हैं, फिर R2 भेजेगा किसको, R3 को। R2 ने किसको फॉरवर्ड कर दिया, R3 को। ट्रैफिक कहां पहुंचा, टीटीएल वैल्यू कितना हो जाएगा, सोर्स मैक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D1 D2। अब R3 से ट्रैफिक कहां पहुंचा, R3 से ट्रैफिक जाएगा C3। मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, E2 है E1। राइट, क्लियर है। तो फाइनली ट्रैफिक अब कहां पहुंच चुका है, डेस्टिनेशन पे। बट मुझे समझना है कि यहाँ पे R1 ने क्या क्या काम किया, बताना भाई आप लोगों ने R1 ने क्या क्या काम किया। R1 के पास सबसे पहले जब ट्रैफिक रिसीव हुआ, ठीक है, कौन से लेयर से, ट्रैफिक विल एंटर फ्रॉम फिजिकल लेयर, राइट। फिजिकल लेयर से एंट्री हुई, उसके बाद क्या होगा, लेयर 2 हेडर, डेस्टिनेशन मैक ऑन इन लेयर 2। कहां पे पहुंचा, डेटा लिंक लेयर पे, लेयर 2 हेडर को रीड किया, राइट। उसमें डेस्टिनेशन मैक देखा उसका है, देन will remove, or you can mention decapsulate the L2 header। देन उसके बाद क्या करेगा, लुक इनटू द राउटिंग टेबल फॉर द डेस्टिनेशन आईपी। वहां से क्या मिल जाएगा इसको, एग्जिट इंटरफेस, विल फाइंड द एंड विल फाइंड द एग्जिट interface, right? Then after that, again will rewrite the new layer 2 header and decrease the TTL value by 1 in L3 header, right? इतना काम किया, उसके बाद क्या करेगा, and then after will switch the traffic from received interface to outgoing interface। इतना काम किया राउटर ने, क्लियर है। क्या एलपी हेड ऑफ क्या रहता है कि आम के अंदर देन आपको भी ट्रैफिक। भाई क्या लिखा है, अगेन विल रीराइट L2 header and decrease the TTL value by 1 in L3 header। L3 header में क्या कर रहा है, TTL वैल्यू 1 से डिक्रीज करेगा और लेयर 2 हेडर अगेन रीराइट करेगा। देन आफ्टर क्या करेगा, विल स्विच दैट ट्रैफिक, वो ट्रैफिक जिस इंटरफेस से रिसीव हुआ है उस इंटरफेस से आउटगोइंग इंटरफेस पे स्विच करेगा। यही कर रहा है ना, देखो इस इंटरफेस पे रिसीव किया, राउटिंग टेबल चेक करने के बाद इसको कौन से इंटरफेस पे स्विच करना है,
F0 बाई, तो एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे ट्रैफिक को क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। ठीक है, और ये राउटिंग टेबल मेंटेन कौन कर रहा है, राउटर। ट्रैफिक को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे राउट कौन कर रहा है, राउटर। तो जो करता है उसको हम राउटर बोलते हैं, जो ये काम करेगा दैट इज कॉल्ड राउटर। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम राउटर के जगह पे क्या लगा दे, एक सर्वर लगा दे माइक्रोसॉफ्ट का, वो करेगा राउट ट्रैफिक, नहीं। वो उसके लिए मान लिया एक राउटर सर्वर लगा दिया मैंने यहाँ पे, एक इंटरफेस पे ये आईपी डाल दिया, उस पे दो इंटरफेस दो निक कार्ड लगा दिए, एक इंटरफेस पे ये आईपी डाल दिया, तो क्या इधर का ट्रैफिक इधर सर्वर फॉरवर्ड करेगा, नहीं करेगा। या इधर का ट्रैफिक इधर करेगा, दैट मींस दैट सर्वर डोंट हैव अ कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द राउटिंग, राइट। तो राउट सर्वर क्या करेगा, अगर सर्वर लगा देते हो तो क्या काम करेगा, एज अ होस्ट काम करेगा, इधर भी कम्युनिकेट करेगा और इधर भी करेगा, लेकिन इधर का ट्रैफिक इधर स्विच नहीं करेगा और इधर का ट्रैफिक इधर स्विच नहीं करेगा। तो राउटर क्या होता है, राउटर इज अ डिवाइस विच विल परफॉर्म द which is maintain the routing table and switch the traffic from one interface to the another interface। तो जो करेगा दैट इज कॉल्ड राउटर। और जब ट्रैफिक हमारा एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे राउट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं राउटेड। क्या बोलते हैं हम उसको, राउटेड। क्लियर, समझ आया। राउटिंग क्या है, राउटिंग इज अ प्रोसेस टू मेंटेन द राउटिंग टेबल और मैनेज द राउटिंग टेबल। राउटर क्या है, राउटर इज अ डिवाइस विच मेंटेन द routing table and it will decide where the traffic should forward on behalf of their routing table, right, that is called router। जो ये परफॉर्म करेगा पूरी एक्टिविटी। ठीक है भाई, कोचिंग कौन देता है, कोचर। सिमिलरली जो राउट करेगा ट्रैफिक उसी को हम क्या बोलते हैं, राउटर। और जब ट्रैफिक एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पर राउट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, राउटर। क्लियर। अब यहाँ पे जब एक इंटरफेस से ट्रैफिक दूसरे इंटरफेस पर राउट होता है उसकी भी हमारे पास टेक्निक्स है, दैट इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग टेक्निक। तीन टाइप की टेक्निक है, कौन कौन से टेक्निक, कौन सा टेक्निक टेक्निक यूज करेगा इस एक इंटरफेस से ट्रैफिक को दूसरे इंटरफेस पे स्विच करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग टेक्निक, प्रोसेस स्विचिंग टेक्निक एंड देयर इज अनदर टेक्निक दैट इज कॉल्ड सेफ। समझ आया। तो ये टेक्निक हम बाद में पढ़ेंगे, बट देयर इज थ्री वे टू स्विच अ ट्रैफिक फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस। पहला क्या है, पैकेट स्विच। दूसरा क्या है, प्रोसेस स्विच, और इसी को हम फास्ट स्विचिंग भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। बाय डिफॉल्ट सिस्को पे सेफ ही चलता है। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग बाय डिफॉल्ट सिस्को डिवाइस पे सेफ इनेबल होता है, और सेफ के थ्रू ट्रैफिक हमारा क्या होता है, स्विच होता है। तो पहले तीन चार टर्म्स जो मैंने बोला क्लियर है, राउटर क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, राउटेड क्या होता है, राइट। एंड स्विचिंग टेक्निक क्या होती है, एक इंटरफेस से ट्रैफिक हमारा दूसरे इंटरफेस पे स्विच कैसे होता है। यहां तक क्लियर है। राउटर की अगर कोई पूछे आपसे, इट इज अ डिवाइस on layer 3 and it's responsible route the traffic from one interface to another interface according to their routing table। और अगर मैं बात करूं सिंगल लाइन में, इट इज अ डिवाइस the device which is responsible to route the traffic।
टू राउट द ट्रैफिक। सिंगल लाइन में अगर मैं बोलूं तो दैट इज द राउटर। क्लियर है? तो राउटर, राउटेड, राउटिंग, तीनों चीजें क्लियर है। अब देखो राउटिंग अभी हम जो कर रहे हैं, राउटर के राउटिंग टेबल में रूट हमने कैसे ऐड किया? मैनुअली ऐड किया। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग। मैनुअल कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक बात बताओ, अगर ये लिंक यहाँ डाउन चला जाए, क्या R1 को पता लगेगा कि R1 के राउट R3 के राउटिंग टेबल से मींस दिस नेटवर्क इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, दिस पर्टिकुलर सबनेट हैज ऑलरेडी डिसकनेक्टेड? ये R1 को पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। ठीक। तो R1 को पता नहीं लगेगा, स्टिल अगर PC1 अगर कोई ट्रैफिक भेजता है 30 के लिए, तो R1 स्टिल किसको फॉरवर्ड करेगा? R1 को। PC1 R1 को फॉरवर्ड करेगा, R1 अपना राउटिंग टेबल देख के किसको दे देगा? R2 अपना राउटिंग टेबल देख के किसको दे देगा? R3 देखेगा यार 30 के नेटवर्क पर जाने के लिए मेरे पास तो राउट ही नहीं है, क्योंकि ये डाउन हो चुका है। डाउन हो गया तो R3 के राउटिंग टेबल से तो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R3, बट अननेसेसरी आपका ट्रैफिक यहां से यहां तक तो गया ना। इससे बेस्ट बेटर होता कि जैसे ये नेटवर्क डाउन जाता, ये बात R1 को इमीडिएट पता लग जाती, तो R1 अपने राउटिंग टेबल से ये वाला राउट ऑटोमेटिक क्या कर देता? डिलीट कर देता। राइट। और जैसे ये फिर अब पाता दोबारा क्या आ जाता, ये 30 का राउट इसके राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता। तो अगर ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो जाए, हम उसी को बोलते हैं क्या? डायनेमिक राउटिंग। कि राउटिंग टेबल ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? मैनेज हो रहा है। बात समझ आई? तो ऑटोमेटिक मैनेज करने के लिए क्या चाहिए हमें? वी नीड अ राउटिंग प्रोटोकॉल। तो अगर हम राउटिंग किसी राउटिंग प्रोटोकॉल से कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग। अगर हम राउटिंग मैनुअल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक राउटिंग। बात समझ आई? क्लियर है? तो देखो, अगर मैं राउटिंग की बात करूं तो देयर इज टू टाइप ऑफ द राउटिंग। पहला है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। इट्स अ मैनुअल प्रोसेस, राइट। दूसरा क्या है? राउटिंग टेबल मैनेज बाई राउटिंग, और हटा देता मैनेज बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या होता है? अगर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू हम डायनेमिक राउटिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक राउटिंग। अगर किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, तो प्रोटोकॉल में हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल है? EIGRP है, OSPF है, PGP है। वैसे हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है ISIS, बट दैट इज विल यूज इन द सर्विस प्रोवाइडर। So we in our syllabus ISIS is not that. In our syllabus only EIGRP, OSPF and PGP is there. Okay. और अभी आपसे कोई ISIS इंटरव्यू में भी जाओगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है। आपसे इंटरव्यू में भी क्या पूछा जाएगा? EIGRP, OSPF एंड BGP, राइट।
तो these are the three routing protocol which one we are going to discuss in our entire syllabus. ओके, जिसमें अगर मैं सीसीएनए में बात करूं तो सीसीएनए में ओएसपीएफ का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है, दैट्स इट, बाकी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट वी आर डिस्कसिंग स्टैटिक राउटिंग। तो अब समझ आया राउटिंग क्या है, स्टैटिक क्या है, क्लियर है? तो ये हमने जो राउटिंग टेबल में रूट ऐड किया है दैट इज द वे ऑफ द स्टैटिक राउटिंग। कहाँ गया हमने जो ऐड किया है, यही। ठीक है, तो अभी सिंगल पाथ है तो कोई बात नहीं, ठीक है, राइट, सिंगल पाथ है तो ट्रैफिक हमारा फॉरवर्ड हो रहा है। प्रॉब्लम कब है, अगर हमारे पास एक और अल्टरनेट पाथ हो और मुझे किसी एक को क्या बनाना हो, बेस्ट बनाना हो। नई बात समझ आई? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, अच्छा एक छोटा सा और पहले पढ़ लेते हैं, सब एक पहले एडी समझ लेते हैं। अब मान लिया मेरे पास इन केस सपोज वी हैव अ टोपोलॉजी लाइक दिस, और कितने लिंक है, दो लिंक है, इसके पीछे एक स्विच है और यहाँ पे PC1 और पीसी। यहाँ पे आईपी क्या है, 10.0.0.100, सेम टोपोलॉजी है बट लिंक हमारा बस दो कर दिया मैंने, और 10.0.0.1 यहाँ पे क्या डाल दिया, 20.0.0.100 और 20.0.0.1। यहाँ पे आईपी है 12.0.0.1, देन हियर द आईपी एड्रेस इज 12.0.0.2, और यहाँ आईपी क्या है 13.0.0.1, और यहाँ आईपी क्या है 13.0.0.2। ठीक है, what is our requirement, this link should be the primary and this link should be secondary। ठीक है, एक लिंक आपका क्या है, प्राइमरी होना चाहिए, मतलब मेरा जब तक ये वाला इंटरफेस अप है, ये, तब तक मेरा ट्रैफिक कहां से जाना चाहिए, इधर से। इन केस अगर ये डाउन हो जाए तो मेरा ट्रैफिक कहां से जाना चाहिए, इधर से, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो R1 पे राउटिंग करनी पड़ेगी। अब R1 पे कैसे करूं मैं, कैसे मैं एक को प्राइमरी बनाऊं दूसरे को सेकेंडरी बनाऊं? मेरे पास तो अभी तक हमने जो सीखा है वो ऐड करने के लिए एक ही कमांड सीखा है, आईपी राउट 10 के लिए डालोगे तो उसमें से बेस्ट कैसे डिसाइड करेगा कौन सा बेस्ट है? R1 पे आप यही कमांड डालोगे ना कि भाई तुम्हें अगर 10 के नेटवर्क पे जाना है तो तुम कैसे जा सकते हो। आप अगर आप ये बोलो कि सर पहले मैं क्या करूंगा, 12.0.0.2 डाल दूंगा, अगर ऊपर वाला लिंक डाउन जाएगा तो फिर मैं आके क्या डाल दूंगा, 13.0.0.2। तो भाई जब लिंक डाउन जाएगा, यूजर को इशू आएगा, यूजर रिपोर्ट करेगा, फिर आप ट्रबल शूट करोगे, फिर उसके बाद आप चेंज करोगे, उसमें तो घंटों निकल जाएंगे, उतने उतने देर तो प्रोडक्शन नेटवर्क डाउन रहेगा, राइट। तो होना क्या चाहिए कि जैसे ये लिंक प्राइमरी डाउन जाए ऑटोमेटिक सेकेंडरी पे ट्रैफिक क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े। तो आप अगर ये सेम कमांड चलाओगे तो हाउ द राउटर विल डिसाइड कि भाई, सॉरी 10 नहीं 20 R1 पे। ठीक है, हाँ वही वहाँ लग गया। ये, और नेक्स्ट पे क्या डाल दिया आपने, 13 डॉट
अब R1 कैसे डिसाइड करेगा इसमें से किसको प्राइमरी बनाना है, किसको सेकेंडरी बनाना है, राइट? नहीं, तो अभी हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक पे रहो, बीजीपी पे डायरेक्टली मत जंप करो। बीजीपी अभी ये समझो कि अभी उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या है कॉन्सेप्ट? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अगर आपका एडी वैल्यू, जैसे अगर मान लिया यहां से मैं इस राउटर को बोल दूं भैया तू इधर से जाएगा तो तुझे कितना किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, और इधर से जाएगा तो तुझे कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो ऑटोमेटिक को किसको बेस्ट बनाएगा? 5 किलोमीटर वाले को, राइट? ऑटोमेटिक किसको बेस्ट बना लेगा? 5 किलोमीटर वाले को। अगर ये 5 किलोमीटर वाला रास्ते में ब्लॉकेज आ गया, ट्रैफिक जाम हो गया, रूट टूट गया, तो हम क्या करते हैं? हम फिर लॉन्ग रूट लेते हैं, यही करते हैं ना? तो ट्रैफिक हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? क्लियर? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमारा क्या होगा यहाँ पे? एडी वैल्यू इट कैन बी बिटवीन 0 to 255। किसके किसके बीच में हो सकता है? लोअर विल ऑलवेज प्रीफर। लोअर क्या होता है? ऑलवेज प्रीफर होता है, राइट? देन तो 0 to 255 है, तो सबसे बेस्ट पाथ कौन सा होगा? जिसका 0 होगा। सबसे बेस्ट कौन सा होगा? जिसकी एडी वैल्यू क्या हो? 0। और सबसे लास्ट प्रेफरेंस किसका होगा? जिसकी एडी वैल्यू क्या हो? 255, राइट? तो 0 इज रिजर्व, डायरेक्टली कनेक्टेड राउट। 10 का नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में है, 10 का नेटवर्क R1 का राउटिंग टेबल में होगा ना? तो उसके लिए राउटिंग करने की जरूरत है? नहीं है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसकी एडी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 0 ही होगी। उससे बेस्ट पाथ उस पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मैं R1 पे जाके एक कमांड चला दूं इस केस में, IP राउट 10.0.0.0 255.0.0, तो इस कमांड का कोई सेंस है? लेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि 10 का नेटवर्क उसके राउटिंग टेबल में ऑलरेडी है विद द एडी वैल्यू 0। तो ये इस राउट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कमांड तो चल जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू प्लेस इन द राउटिंग टेबल। बात समझ आई? तो 0 इज ऑलरेडी रिजर्व, इसका मतलब 0 तो हम दे ही नहीं सकते। एंड फॉर 1 इज डिफॉल्ट फॉर स्टैटिक राउट। अगर आप कोई राउट मैनुअली ऐड करोगे तो उसकी एडी वैल्यू क्या हो? बाय डिफॉल्ट 1। अगर पीछे आप लोगों ने हमने राउट किया था, तो अगर आप देखोगे इतना कमांड चलाने के बाद R1 पे आपको एक ऐसे मिल रहा था। एस का मतलब स्टैटिक 20.0.0/8, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ था 1, और देन /0, एंड देन वाया 12.0.0 और 2 और जो भी हो, राइट? आया आता था। तो ये जो 1 है दैट इज एडी वैल्यू। क्या है? एडी वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है? और ये जो 0 है दैट इज मैट्रिक। तो राउटिंग टेबल हमारा डिजाइन ऐसा है, राउटिंग टेबल में दो चीजें होती है, एक होती है एडी वैल्यू, दूसरी होती है मैट्रिक। मैट्रिक विल नॉट यूज इन द स्टैटिक राउटिंग, मैट्रिक विल बी यूज बाय द राउटिंग प्रोटोकॉल। जब हम डायनेमिक राउटिंग यूज करेंगे वहां पर मैट्रिक वाला पार्ट यूज होगा, ये वाला पार्ट यूज होगा। ये वाला पार्ट हमारा स्टैटिक राउटिंग, राइट? तो कोई भी राउट अगर स्टैटिक है तो उसकी एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 1, और मैट्रिक क्या होती है? 0।
तो एक तरह से दो राउट है, दोनों की मैट्रिक टाई हो जाएगी, तो किस पे डिसीजन लेगा ये? एडी वैल्यू पे, राइट। तो जिसकी एडी वैल्यू लोअर होगी उसको प्रेफर करेगा। तो एडी वैल्यू हम पुट कहाँ करते हैं? तो जब मैं रूट ऐड करूंगा तो यहीं पे मैं ऊपर वाले रूट को क्या दे दूं? भाई यहाँ पे आर गलती से टाइप हो गया, उसको इग्नोर करना। यहाँ पे मैं यहीं पे बिना कुछ मेंशन किए मैंने एडी वैल्यू क्या दे दिया? 5। और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने? 10। ऊपर वाले की एडी वैल्यू कितनी कर दी? 5। और नीचे वाले की एडी वैल्यू कितनी कर दी? 10। तो प्रीफर किसको करेगा? 5 को। और R2 पे भी सेम करेंगे कि IP राउट 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट होप क्या होगा? 12.0.0.1 और एडी वैल्यू क्या दे दो? 5। और IP राउट 10 के नेटवर्क पे जाने के लिए दूसरा नेटवर्क कौन सा दे दो? और एडी वैल्यू कितना दे दो? 13.0.0.1 एडी वैल्यू दे दो 10, राइट। तो जब तक ये वाला राउट राउटिंग टेबल में रहेगा, ये कभी भी राउटिंग टेबल रनिंग कन्फिग में तो रहेगा, राउटिंग टेबल में नहीं जाएगा। क्योंकि राउटिंग टेबल में हमेशा कौन सा राउट जाता है? बेस्ट, जो बेस्ट हो। और बेस्ट कौन सा है? देयर इज टू पाथ बट दैट इज द बेस्ट। तो बेस्ट पाथ विल बी ऑलवेज प्लेस इन द राउटिंग टेबल। बात समझ आई? तो ये और ये दो राउटिंग टेबल में प्लेस होंगे। आई बात समझ में? ये दोनों नहीं जाएंगे राउटिंग टेबल। 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 और 10 जो वो की डिस्टेंस और वो एडी वैल्यू है, ये जो मैंने दिया दैट इज द एडी वैल्यू। ठीक है। तो अभी इसका एडी वैल्यू हमारा दोनों साइड से 5 है, इसका 10 है, तो हमारा ट्रैफिक जाएगा भी इधर से और रिप्लाई भी इधर से आएगा। तो अगर जाने का पाथ और आने का पाथ दोनों सेम है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक राउटिंग। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक राउटिंग। हाँ जी। तो अगर जाने का पाथ और आने का पाथ दोनों हमारा क्या है? सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक राउटिंग। क्वेश्चन है क्या पुनीत, मैं आने का पाथ कुछ और जाने का कुछ और डिसाइड कर सकता हूँ? यस, दैट वी कैन डू। उल्टा कर दो यहाँ पे एडी वैल्यू, यहाँ पे क्या कर दो? 10। और यहाँ पे क्या कर दो? 5। अपोजिट कर दो। तो ट्रैफिक जाएगा कहाँ से और रिप्लाई कहाँ से आएगा? राइट। 5 हो गया तो सर यहाँ से क्या? क्या चीज? 5 हो गया तो एडी वैल्यू तो भाई ये तो बोल रहा हूँ, आने के लिए कहाँ से हो गया? इधर से। और ये जा किससे रहा है? क्योंकि यहाँ पे एडी वैल्यू मैंने वो क्या दिया है? 5 और 10। यहाँ क्या कर दिया मैंने? 10 और। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 10 और 5 कर दिया। तो आपका जाने का ट्रैफिक कहाँ से हो गया और आने का कहाँ से हो गया? तो अगर जाने का और आने का पाथ दोनों अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक राउटिंग। क्या बोलते हैं उसको? तो असिमेट्रिक राउटिंग हम कभी भी प्रेफरेंस नहीं करते हैं, प्रोडक्शन नेटवर्क में इशू आते हैं। और कई बार ऐसे इशू आते हैं जो असिमेट्रिक राउटिंग की वजह से इशू आते हैं, जिसको हमें सिमेट्रिक बना के फिक्स करना होता है। क्लियर? तो प्रोडक्शन नेटवर्क में सिमेट्रिक विल ऑलवेज प्रेफर। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि पुनीत यहाँ पे आपने एडी क्या डिसाइड किया? 5 एंड 10। हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई एडी ही नहीं डालता, यहाँ पे भी नहीं डालता, तो बाय डिफॉल्ट इसकी एडी वैल्यू कितनी हो जाती? 1। और दूसरे की एडी वैल्यू क्या है? 10, तब भी चल जाता काम। क्लियर? अगर मैं पहले वाले में कोई एडी ना डालूं और दूसरे वाले में एडी 5 10 कुछ भी डाल दूं, तो मेरा पहला वाला प्राइमरी हो जाएगा, दूसरा वाला सेकेंडरी। ठीक है। तो ये मेरा एडी वैल्यू मीन्स एडी क्लियर हुआ। एडी क्या है? एडी वॉज इंट्रोड्यूस इन द स्टैटिक राउटिंग एंड व्हाट इज द पर्पस? it is just representing the distance between the source and destination that is decided by the admin। कौन डिसाइड कर रहा है इसको? एडमिन। अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत एडमिन कैसे डिसाइड करेगा कि किसको बेस्ट बनाना है, किसको सेकेंडरी बनाना है? तो मेरा अगर दो लिंक है, एक लिंक का स्पीड 100 Mbps है,
दूसरे का स्पीड मेरा 50 Mbps है, तो मैं क्या चाहूंगा कि 100 Mbps वाला मेरा प्राइमरी रहे, इन केस अगर प्राइमरी जाए तो कंप्लीटली डाउन ना हो, हमारे पास एक बैकअप रहे। तो दैट विल डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द लिंक कैपेसिटी। एडमिन डिसाइड करें, क्योंकि एज ए एडमिन हमें पता है इस लिंक की बैंडविड्थ क्या है और स्पीड क्या है, राइट। हमें दूसरे लिंक की पता है तो हमें उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा विच लिंक शुड बी द प्राइमरी एंड विच वन शुड बी द सेकेंडरी। क्लियर। एडी वैल्यू में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ, ये एडमिन डिसाइड करेगा। अगर हम कुछ भी नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट एडी क्या होगा, 1 होगा, राइट। क्लियर है। किसी को यहां तक कुछ क्वेश्चन क्वेरी है? हाँ, कर सकते हो आप। ऊपर एडी वैल्यू क्या कर दो, चेंज कर दो, ऊपर 10 डाल दो, नीचे 5 डाल दो। ये तो एज ए नेटवर्क एडमिन दिस वी कैन डिसाइड किसको मुझे प्राइमरी बनाना है, किसको सेकेंडरी बनाना, राइट। तो होपफुली जीएनएस 3 सबका इंस्टॉल हो गया होगा। सबसे पहले जीएनएस 3 आप इंस्टॉल कर लिए हो तो सबसे पहले आप ये वाला टोपोलॉजी बनाना, एंड टू एंड रीचेबिलिटी बनाओ। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, राइट। उसके बाद आपको एंड टू एंड रीचेबिलिटी बनाने के बाद क्या चेक करना है, ये पिंग हो जाएगा सक्सेसफुली, फिर आपको किस पे आना है, ये वाला प्रैक्टिकल पे आना है। ठीक है। अभी स्टैटिक राउटिंग खत्म नहीं हुआ, स्टैटिक राउटिंग में भी बहुत कुछ है हमें जो पढ़ना है, समझना है। डायरेक्ट लिंक फेलियर क्या होता है, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर क्या होता है, आईपीएसएलए क्या होता है। ठीक है। देन उसके बाद तो हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे पिंग कमांड कैसे काम करता है, ट्रेस राउट कैसे काम करता है, एंड नाउ वी नीड टू डिस्कस प्रॉक्सी आर्प ऑल्सो। तो दैट मीन्स ये वीक और नेक्स्ट वीक में मिला के आपका पूरा कंप्लीट नेटवर्क फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा आई बिलीव। लेकिन एसीएल मेरे हिसाब से रह जाएगा, एसीएल लंबा टॉपिक है, एसीएल थोड़ा चैलेंजिंग भी है। भाई नेटवर्किंग में कुछ भी थियोरटिकल है ही नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है। जो भी पढ़ोगे सब कुछ प्रैक्टिकल है। जो हमने 10-15 दिन स्टार्टिंग में लगाया ना, वो बस इसलिए लगाए कि आप बिल्कुल नेटवर्क बैकग्राउंड से नहीं थे, तो बेस बनाने के लिए। ठीक है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो थियोरटिकल है, जो भी है सब प्रैक्टिकल है। ठीक है, कुछ भी थ्योरी थ्योरी नहीं है। इतनी बात समझ आई? तो ये दोनों टोपोलॉजी बन जाएगा या मैं बना के दिखाऊं, ये वाला? मैं स्विच नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली दोनों लोकेशन पे 2 पीसी लगा लेता हूँ। ठीक है। And the host name, it's a PC2, PC1, change the symbol, F1/1, F1/1, F2/0, F2/0, राइट। F2/0 पे मैं क्या डाल देता हूँ आईपी, F2/0 आई बिलीव नीचे वाला होगा, बट कोई नहीं। F2/0 पे हम डाल देते हैं 12.0.0.2। यहाँ पे क्या डाल देते हैं 12.0 सॉरी 2 इधर 1 इधर, और यहाँ डालेंगे 13 का 1 और 13 का 2। यहाँ पे आपका आ गया 10.0.0.1, 10.0.0.100, यहाँ पे आ गया 20.0.0.100, और आईपी यहाँ पे क्या आ जाएगा 20.0.0.1।
स्टार्ट इंटरफेस F1/0 IP address 10.0.0.1 255 no set interface F1/1 IP address 13.0.0.1 255 interface F2/0 IP address 12.0.0.1 255.0.0 and no set कॉपी R2 पे क्या जाएगा भाई? R2 पे 20 का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा एंड F2/0 पे 12 का 2 हो जाएगा। तो कॉपी करते हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है। हेलो। हम्म, एक मिनट। 761339 761339। ठीक है, तो R1 R2 कॉन्फ़िगर कर दिया, बट PC1 एंड PC2 कॉन्फ़िगर करना रह गया। दैट आई नीड टू कॉन्फ़िगर। PC1 पे क्या चलेगा भाई? नो IP राउटिंग एंड इंटरफेस F1 बाई IP एड्रेस 10.0.0.100 255.0.0 no set and interface sorry IP routing sorry IP डिफॉल्ट गेटवे क्या जाएगा? दैट इज 10.0.0.1। कॉपी पेस्ट करो कहाँ पे? PC1 पे। सिमिलरली आपको 20 और 20 ये पेस्ट करना है आपको PC2 पे। अब अगर आप R1 का राउटिंग टेबल देखो तो सो IP राउट 10 और 12 13 20 का रूट नहीं है। R2 का देखो तो R2 पे भी नहीं मिलेगा आपको 10 का। सो IP राउट नहीं है, तो R1 पे क्या करो? R1 पे मैंने IP रूट 10.0.0 2 डबल सॉरी
20.0.0 255.0.0 12.0.0 मैंने क्या डाल दिया 2 और एडी वैल्यू क्या डाल दिया 5 और दूसरा मैंने डाल दिया 20.0.0 255.0.0 12 डॉट की जगह क्या डाल दिया मैंने 13.2 एडी वैल्यू कितना डाल दिया 2 ऐड किया बट गया एक ही होगा राउटिंग टेबल में एक ही दिख रहा है जिसकी एडी वैल्यू 5 है। ऐसे ही R2 पे गया मैं R2 पे क्या किया मैंने इंटरफेस सॉरी आईपी रूट क्या डाला मैंने 10.0.0 और 12.0.0.1 एडी वैल्यू कितना डाल दिया मैंने 5 और 13 के लिए मैंने कितना डाल दिया एडी वैल्यू दैट तो आईपी फार आउट राइट। अब PC1 से PC2 को पिंग करके चेक करो पिंग हो रहा है 20.0.0.100 हो रहा है पिंग हो रहा है ना। पहली बार आरप की वजह से ड्रॉप हुआ पैकेट ट्रेस करो 20 के 100 को दिख जाएगा आपका ट्रैफिक कहां से जा रहा है। पहले गेटवे पे गया R1 से कहां पे गया R2 के कौन से वाले लिंक से 12.0.2 वाले से राइट और फिर फाइनली PC2 के पास पहुंच गया। अगर इन केस R1 पे मेरा लिंक डाउन कर दूं इंटरफेस F1/0 मैं मार दूं क्या F1 नहीं F2 है ना 12 वाला हमारा किस पे डाला है F2 पे डाला है देख लो डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 12 की आईपी मेरा F2/0 पे डाला है तो इंटरफेस F2/0 को मैं क्या करूं सेट करूं तो R1 पे तो इमीडिएट चेंज हो जाएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट इंटरफेस जो कनेक्टेड था वो डाउन चला गया 10 वाला आ गया ऑटोमेटिकली इसके राउटिंग टेबल में। R2 पे प्रोडक्शन देखो फिजिकल डिवाइस होता तो जैसे ही एक साइड डाउन जाता ना दूसरे साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाता डाउन हो जाता इमीडिएट चेंज हो जाता बट R2 पे अभी यहाँ पे टाइम टाइम लगेगा सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अभी भी अप दिखा रहा होगा F2/0 अभी भी क्या दिखा रहा है तो R1 तो अपना ट्रैफिक शिफ्ट कर लिया R2 अभी शिफ्ट नहीं किया तो वर्चुअल पे टाइम लगेगा फिजिकल अगर लिंक होता एक साइड जैसे ही डाउन मारा दूसरा साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाता डाउन हो जाता। कल कनेक्ट कर रहे थे ना इधर डाउन था तो उधर क्या दिखा रहा था अनप्लग्ड दिखा रहा था ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक साइड अगर देखो डाउन है तो दूसरे साइड अप होने का कोई चांस नहीं है बट फिर भी अभी अप है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वर्चुअल है तो थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। इधर भी मुझे क्या कर दिया मैंने तो अब ये समझ लो ऊपर वाली लिंक हमारी क्या हो गई डाउन हो गई दोनों साइड से। अब डाउन हो गई तो अब ट्रैफिक ऑटोमेटिक कहां से शिफ्ट हो जाना चाहिए पिंग अभी भी हो रहा होगा और ट्रैफिक कहां से जा रहा है ट्रेस राउट 20 को मारो 20 के 100 को अब कहां से ट्रैफिक जा रहा है बात समझ आ गई। तो एडी के थ्रू मैंने पाथ को मैनिपुलेट कर फिर दोबारा अगर वो लिंक कर पाएगा तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक शिफ्ट भी हो जाएगा देख लो R1 पे दोबारा मैंने उस इंटरफेस को F2/0 को क्या किया मैंने नो सेट और R2 पे भी दोबारा मैंने क्या कर दिया नो सेट ट्रैफिक शुड बी ऑटो शिफ्ट हो गया शिफ्ट 12 वाले से फिर निकल गया ठीक है इतना समझ आ गया। तो एक बार ये और इसके पहले वाला में प्रैक्टिकल दोनों टोपोलॉजी कल प्रैक्टिकल करके आना। अभी स्टैटिक राउटिंग हम कल भी हमारा स्टैटिक ही चलेगा थोड़ा बहुत आईपीएसएलए के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आईपीएसएलए क्या होता है। अब देखो अब डे वाइज डे अगर लैब नहीं करोगे तो आपका लैब बढ़ता ही जाएगा ठीक है। तो कोशिश ये करो कि डेली आप लैब करो ठीक है उपेंद्र मिलते हैं भाई। सर मेरा एक प्रॉब्लम था सर हेलो सर मेरा GNS3 का थोड़ा सा इंस्टॉल नहीं हो रहा है थोड़ा देख लेते सर।